एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रेड। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी स्केल 2 का अप्रोक्सीमेटली सैलरी क्या बनता है एंड आरआरबी स्केल 3 का अप्रोक्सीमेट सैलरी कितना बनता है। एग्जामिनेशन गाइस आप लोगों का 28 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। इन केस अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप इसको परफेक्टली टारगेट करिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि ये अपॉर्चुनिटी भी जाएगा और साथ में जितने अपॉर्चुनिटीज है जहां पर शायद आप एलिजिबल नहीं हो तो वो एलिजिबिलिटी वहां पर फुलफिल करने की जगह यहाँ पर एफर्ट डालेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के मार्क्स भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों को एंड टाइम पर मना कर दे। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी वैलिड माना जाता है, हर कोई सा एक्सपीरियंस यहाँ पर चल जाता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, इंश्योरेंस फर्म से हो, इंश्योरेंस कंपनी से हो, तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर आता है आरआरबी की तरफ से। और यहाँ पर अभी वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो भी बेटर है नेशनलाइज बैंक से भी। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को टारगेट करना एग्जामिनेशन। इन केस आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप 24/7 व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिस टाइम पर भी वीडियो देखते हो व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि पहले से प्रिपरेशन करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। बाद में भी कोर्स लेंगे या फिर बाद में भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो भी इतना इंपैक्ट नहीं रहेगा जितना अर्ली आप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो स्केल 2 का सैलरी अप्रोक्सीमेटली है ना, तो वैसे तो बेसिक सैलरी यहाँ पर बनता है 64,820 है ना, जेआईबी सीआईबी एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दो तो यहाँ पर 64,000 अप्रोक्सीमेटली आपका बेस सैलरी बनता है। ठीक है, यहाँ पर एनपीएस भी आप लोगों का कंट्रीब्यूट आपकी कंपनी करेगा। यूजुअली प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है कि जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है वो आपके सीटीसी में ऐड हो जाता है, तो सेम कंपनी भी ऐड करेगा तो आप लोगों के लिए एक बेनिफिट रहेगा। 64,000 अप्रोक्सीमेटली बेसिक सैलरी होता है स्केल 2 पोस्ट पर, चाहे स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो या फिर जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो, सैलरी सेम ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली। हाउस रेंटल अलाउंस अगर आप एचआरए लेना चाहते हो तो एचआरए यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सिटी कॉम्पनसेशन का अलाउंस मिलता है। ठीक है, स्पेशल अलाउंस आपका अप्रोक्सीमेटली 21,000 बनेगा। 21,000 स्पेशल अलाउंस अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का बनता है। लर्निंग अलाउंस एटसेट्रा बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा, स्पॉन्सर्ड बैंक के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करेगा। ग्रॉस अमाउंट आप लोगों का कहीं ना कहीं 1,05,000 के अप्रोक्सीमेटली बनेगा। अप्रोक्सीमेटली 1,05,000 आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा, जिसमें एनपीएस जो आपकी कंपनी ऐड करेगी वो एडेड नहीं है, अदर बेनिफिट्स भी एडेड नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी का कंपोनेंट है वो 1,04,000 आप लोगों का बनेगा। अगर राउंड फिगर में बात करेंगे तो 1,30,000 1,40,000 टोटल मिलाकर आपको बेनिफिट मिल जाता है पर मंथ के बेसिस पर। डिडक्शन के बाद में अप्रोक्सीमेटली 95,000 1 लाख आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होगा पर मंथ स्केल 2 के ऊपर। 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास में 2 साल का किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस है, इस एग्जाम में लग जाइए, फाइट करिए, अच्छे से इस एग्जाम को दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 80:20 का प्रिंसिपल चलता है। 80% आप लोगों का रिटर्न का काउंट होता है, तो इंटरव्यू के मार्क्स थोड़े बहुत कम भी आते हैं आपके प्रोफाइल के बेसिस पर, तो भी आपका 80% का यहाँ पर आपके हाथ में कमांड है, जो कि आप स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम स्केल 3 का सैलरी। आरआरबी स्केल 3 का सैलरी कितना बनता है ना। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी ही यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 85,920 86,000 का अप्रोक्सीमेटली आपका बेसिक सैलरी बनता है। तो गाइस ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम देख रहे हैं तो स्केल 1 का जो सैलरी रहता है उसके लमसम बराबर ही हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आपको अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपके एरिया में पोस्टिंग आता है, आपको लगता है कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम सर्व कर सकते हो, अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बेसिक सैलरी इतना ज्यादा मिल जाएगा। यहाँ पर फिर डेरेंस अलाउंस और यहाँ पर स्पेशल अलाउंस और एचआरए सब मिलाकर आप लोगों का 1,42,000 सैलरी ग्रॉस बनता है। ये भी सैलरी कंपोनेंट है गाइस, इसमें एनपीएस जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करेगा वो सब एडेड नहीं है। तो 1.40 लाख आप लोगों का सैलरी कंपोनेंट है ओनली। हेल्थ और ये सब का तो अलग ही रहेगा, मेडिकल ये सब। तो आप समझ सकते हो कि 1.40 ग्रॉस सैलरी इन हैंड अप्रोक्सीमेटली आपको, अगर टैक्स को छोड़ दे तो 1,30,000 अप्रोक्सीमेटली आपको सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। टैक्सेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक अच्छा कंपोनेंट है जहां पर आपको स्केल 3 5 साल के जस्ट एक्सपीरियंस पर, सपोज करते कोई कैंडिडेट 28 ईयर्स के और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो भी इतना सैलरी शायद नहीं मिल पाता है। तो दैट इज वाई यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। 1,40,000 अप्रोक्सीमेटली ग्रॉस सैलरी आपका बनेगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी। सो अगर आपने इस एग्जाम को टारगेट नहीं करा है, प्लीज इसको अच्छे से टारगेट करना, अदरवाइज ये टाइम तो इसे निकल जाएगा। आपने सैलरी देख लिया, उससे खुश नहीं होना है हमको, हमको इसको अचीव भी करना है। अचीवमेंट के लिए डे नाइट आपको डिसिप्लिन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में, प्रॉपर कंटेंट के साथ में प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो प्रॉपरली प्रिपेयर करिएगा। केवल ओवरनाइट जर्नी नहीं होने वाला, ये कि आपने आज प्रिपरेशन स्टार्ट करा कल सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को इसको आपकी डे टू डे रूटीन में लाना पड़ेगा। तो उसी में एंगेजमेंट प्रॉपर चाहते हो, बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट जो रिलेवेंट क्वेरी रहेगा उसका आंसर डेफिनेटली आप लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।